कर लिया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक तिवारी फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर एंड आई once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So students, that as you know all very well that right now we are going to cover our next part of reported speech. Alright, यानी कि हम लोगों ने जो प्रीवियस वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को स्टार्ट कर दिया है और इसका प्रीवियस वाला पार्ट जिसने नहीं देखा है स्टूडेंट्स वो जरूर देखें क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट को उठाया। ऑलराइट, आज हम उसके नेक्स्ट कुछ रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट्स बात करी थी कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में होती है तो चेंजेस किस तरीके से होते हैं और डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। ऑलराइट, आज हम नेक्स्ट रूल के बारे में बात करेंगे। यानी कि मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि सपोज अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, कोई प्रूवर्ब्स, कोई हैबिट, इस टाइप से अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस रहता है तो उसको इनडायरेक्ट में नरेशन में चेंज करते समय क्या करना पड़ता है तो वो देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जैसे कि द टीचर said to the student, the teacher said to the student that क्या एग्जांपल है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ले लो। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, एक प्रूवर्ब है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब क्या कह रहा है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स जब भी किसी भी सेंटेंस को यानी कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जब भी चेंज करते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे पहले अटैक क्या करना है, सबसे पहले अटैक करना है हमें रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर। क्लियर है, यहां से सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर। क्लियर, साइड इज रिपोर्टिंग वर्ब। तो मुद्दा क्या है यहां पे, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस होता है उसका पास्ट हो जाता है, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। क्लियर, अब क्या बात हो रही, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ इस टाइप से सेंटेंस आते हैं लाइक मैथमेटिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रूवर्ब, तो हमें क्या करना है, भले ये पास्ट टेंस में तो इसका पास्ट नहीं होगा, यानी कि अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट में ही रहेगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इसका पास्ट में चेंजेस हमें नहीं करना है। तो सिंपल सा रहेगा, तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ये चेंज हो जाएगा। सेड टू का क्या होता है स्टूडेंट्स, बताया था लास्ट टाइम, टोल्ड हो जाता है, तो क्या होगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, ये कंजक्शन हटाएंगे, क्या लगेगा, दैट द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एज इट इज उतार देना। क्लियर है, उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं आएंगे स्टूडेंट्स। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और अगर इस टाइप से कोई सेंटेंस आता है तो भी हमें चेंजेस नहीं करने हैं। क्लियर है, केवल दैट लगा के सेंटेंस को एज इट इज उतार देना। क्लियर है, आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। क्लियर है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो स्टूडेंट्स पहले हमें पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। क्लियर है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बताता हूं कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट आस्क द क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं या किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए गई होती है। सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको यही चीज बताई गई थी, द सेंटेंस की, बाय स्ट्रक्चर और बाय पर्पस, तो आप वीडियो जरूर देखना। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। जब हम इंग्लिश ग्रामर को कवर करते हैं तो सबसे ज्यादा चीजें कोरिलेट करेगी वहां पे सेंटेंस से हमारी। क्लियर है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि एक चीज और, अगर हम लोग हिंदी में कोई वाक्य क्या से शुरू कर रहे हैं तो इंग्लिश में हमेशा ट्रांसलेशन करेंगे उसका, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मीन टू से व्हेनेवर वी आर बिगिनिंग अ सेंटेंस विथ क्या, वी मस्ट ट्रांसलेट विद द हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है, हम लोग उसको हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ट्रांसलेट करेंगे। और दूसरा वाला जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें डब्ल्यूएच वर्ड्स लग जाएंगे, जैसे कि आर यू हैप्पी, तो
वाई आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट। वाई आर यू हैप्पी, तुम क्यों खुश हो, ये इंट्रोगेटिव सेकेंड। क्यों, क्योंकि इसमें WH वर्ड्स लग गया। क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग इन दोनों टाइप के सेंटेंस को लेकर इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज होते हैं उसकी बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखो, तो सबसे पहले तो याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी हम एक एग्जांपल लेते हैं उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि राम सेड टू सीता, अच्छा आर यू हैप्पी ले लो, ठीक है, आर यू हैप्पी क्वेश्चन मार्क क्लोज। अब हमने पहले पढ़ा था कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच यानी कि हम लोग डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी चीजें आती हैं उसको चेंजेस करते हैं। कैसे चेंज करते हैं हमने बताया था कि अगर से टू होगा तो टेल करेंगे, सेज टू होगा तो टेल्स करेंगे, सेड टू होगा तो टोल्ड करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहां पे ऐसा नहीं करना है। क्लियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहां पर ऐसा नहीं करना है। यहां पे क्या करना पड़ेगा उसकी जगह, यहां पे अगर हमें करना पड़ेगा आस्क और आस्क और आस्क्ड। क्लियर है। यानी कि अगर से टू होगा तो आस्क कर देंगे, सेज टू होगा तो आस्क ASK कर देंगे, और अगर सेड टू हुआ तो आस्क्ड कर देंगे। क्लियर है। प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने का रूल वही है स्टूडेंट्स, जब तक ये खत्म ना हो जाएंगे। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इन्वर्टेड कॉमा से पहले क्रैक करो, एक पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के बाद में दूसरे पार्ट में क्रैक करो, कहीं गलती नहीं होगी, बिलीव मी। अब आगे बात करते हैं। तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सेंटेंस को, एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला। अब इसको चेंज करने से पहले कुछ समझो। इतना समझ लिया तो पहले इसी को क्रैक कर लो। सेड टू लिखा है तो क्या हो जाएगा आस्क्ड, यहां पे कर दो राम आस्क्ड। क्लियर है। अब किससे बोल रहा है, सीता से, राम आस्क्ड सीता, मैंने बताया था। अब यहां पे क्या करना है, कंजक्शन हटेगा यानी कि इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग यहां पर इफ या वेदर का यूज करेंगे। क्लियर है। हम लोग दैट का यूज नहीं करेंगे, वी डू नॉट यूज दैट। क्लियर है। वी हैव टू यूज इफ और वेदर इंस्टेड ऑफ दिस कंजक्शन। क्लियर है। तो क्या करेंगे, राम आस्क्ड सीता इफ। क्लियर। अब यहां पे क्या होता है, सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है। सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। यहां पे अभी क्या बात हो रही है, आर यू हैप्पी, इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यू आर हैप्पी। और साथ में हमें यह भी देखना है कि ये रिपोर्टिंग पर हमारी अगर पास्ट टेंस में है तो दिए गए रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो आर यू हैप्पी को पहले पास्ट में चेंज करो, किसका था, तो ये क्या हो जाएगा, वर यू हैप्पी। इसकी ये क्या आ जाएगा, वर यू हैप्पी। अब इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है तो वर यू हैप्पी को क्या हो जाएगा, इसको जब चेंज करेंगे तो यू वर हैप्पी। क्लियर है। क्या हो जाएगा, यू वर हैप्पी। अब सिंपल सी बात, राम सीता से बोलता है कि क्या तुम खुश हो। अब उसको इनडायरेक्ट नरेशन अपनी लैंग्वेज में बोलना है। तो राम आस्क्ड सीता इफ शी वॉज हैप्पी, इफ शी वॉज हैप्पी, फुल स्टॉप। क्लियर है। अब समझ में सर ये वॉज क्यों आ गया, अभी तो यहां पे वर था। तो यहां देखो क्या बात हो रही है, राम सेड टू सीता, राम ने सीता से बोला कि आर यू हैप्पी, और रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में थी इसलिए इसका पास्ट हो गया तो आर की जगह पे वर आ गया स्टूडेंट्स। तो हमने पहले इसको यहां पे क्रैक कर लिया यानी कि इसको पास्ट में चेंज कर लिया। अब सवाल ये था, हमने पहले ही पढ़ा है, और उसको नरेशन क्या होता है, दो व्यक्तियों की कही हुई बात को अपने शब्दों में किसी तीसरे से कहना। दैट्स इट। राम जब सीता से पूछ रहा था तो मान लो कि तुम कहीं छुपके सुन रहे थे उनकी बातें। क्लियर है। तुमने अपने दोस्त को बता दिया तो कैसे बताओगे, इस तरीके से कि राम ने सीता से पूछा कि वो खुश है। क्लियर है। तो वो वर्ड यूज हुआ वो किसके लिए यूज हो रहा था, सीता के लिए। और सीता के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता हमारा, हर, क्योंकि फीमेल है इसलिए। तो राम आस्क्ड सीता इफ शी वाज हैप्पी। अब सीधी बात है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगी, इसलिए हमारे वहां से वर्ब हट गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सारे एग्जांपल स्टूडेंट्स हमें ऐसे ही करने हैं। क्लियर है। सिंपल सी ट्रिक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। क्लियर।
उसके बाद में देखो सबसे पहले अटैक करना है हमें किस पर, रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में तो चेंजेस नहीं होंगे, पास्ट टेंस में होंगे। अगर हुई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब तो दिए गए रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट हो जाएगा। वो कैसे हुआ है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको, क्लियर है। अब एक और एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हमारा WH वर्ड्स वाला भी आ जाएगा, क्लियर है। ज्यादा एग्जांपल हम लोग नहीं ले रहे हैं, बाकी चीज आप लोग समझते जाना, क्योंकि हम लोग इसके लिए अलग से, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो एक्सरसाइज के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें 20 से 25 एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं पहले। सो स्टूडेंट्स अब हम एक WH वर्ड्स वाला एग्जांपल लेते हैं, क्लियर है। फॉर एग्जांपल के लिए मोहन said to Sohan, what do you want? What do you want? Then question mark, clear, inverted comma close कर दिया। अब क्या कहना, देखो मोहन said to Sohan, what do you want? यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन हमें हमेशा ध्यान से क्वेश्चन को देखना, उसके बाद करेक्ट करना। ये रहा हमारा इन्वर्टेड कॉमा, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, क्लियर। सेड टू लिखा है, डब्ल्यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सीधी बात सेड टू के लिए आस्क कर देना स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, मोहन आस्क सोहन, खत्म। अब क्या है स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में क्या होता है, इफ या वेदर का यूज करते हैं। यहां पर हमें चेंज करना है थोड़ा सा। क्या करना है, जब भी कोई WH वर्ड्स वाला सेंटेंस आए रिपोर्टेड स्पीच में तो वो ही कंजक्शन यूज करेंगे। दैट मींस जो WH वर्ड्स यूज हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में वो ही यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। फिर सुन लो एक बार, जो भी WH वर्ड्स यूज किया जा रहा है, सपोज करें व्हाट डू यू वांट है, अगर होता हाउ आर यू या वेयर डू यू लिव, क्लियर, कुछ भी, हु आर यू तो भी स्टूडेंट्स हु लगता, अगर वेयर से स्टार्ट हो रहा तो वेयर लगता, व्हाट है व्हाट लगेगा, हुम है तो हुम लगेगा। मीन टू से जो भी WH वर्ड्स यूज किया जा रहा है वही WH वर्ड्स यूज किया जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। मूविंग ऑन, सो व्हाट लिखा है तो व्हाट लिख दिया, क्लियर। बाकी चेंजेस स्टूडेंट वैसे ही होंगे। व्हाट डू यू वांट प्रेजेंट सिंपल का है, पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे, और सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना ना भूलें, क्लियर है। सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना बहुत जरूरी है। तो क्या लिखा है, व्हाट डू यू वांट तो क्या हो जाएगा, अब व्हाट डिड यू वांट पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यू वांट, और सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड टू सोहन व्हाट डू यू वांट, तो मोहन आस्क्ड सोहन दैट व्हाट ही, या फिर डायरेक्ट सोहन लिख सकते हैं, ही और व्हाट ही वांटेड, क्लियर। चाहे ही लिख दो चाहे सोहन लिख दो, क्लियर है। अगर कॉम्पिटिटिव में आता है तो आपके इसमें दोनों में से एक वर्ड रहेगा, और बेसिकली दोनों ही हमारा प्रोनाउन हो जाएगा उसके लिए, और प्रॉपर नाम दिया गया है सोहन तो सोहन का यूज कर सकते हैं। अब ही वांटेड क्यों हुआ, तो सिंपल सा पता है कि पास्ट सिंपल में चेंज हो गया स्टूडेंट। व्हाट डू यू वांट हमारा प्रेजेंट सिंपल का था, पास्ट में चेंज करेंगे तो यानी कि इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट सिंपल में हो जाएगा, और सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव में कर दिया, इसलिए यहाँ पे ही वांटेड या सोहन वांटेड हो गया, क्लियर है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, कि अगर से एग्जाम्स में हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं तो उसको कैसे करेक्ट करना है, क्लियर है। सो पहले समझते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर है। यानी कि किसी भी डायरेक्ट नरेशंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए, यानी अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्या करना पड़ेगा, पहले पता करो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको कि जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, इस टाइप के वाक्य होते हैं हमारे, क्लियर। एन इंपेरेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, क्लियर। यहां तक समझ में आया। अब उसको चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं कि जो भी हमारा कंजक्शन है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा, वहां पे कहीं पे हम लोग दैट का यूज कर रहे हैं, कहीं पे इफ का यूज कर रहे हैं, कहीं पे WH वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें किसका यूज करना है स्टूडेंट्स, टू का, क्लियर है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, टू का। और सेंटेंस में फिर आज या टोल्ड ये सब नहीं आएगा, सेंटेंस में आएंगे
जो भी रिपोर्टेड स्पीच का फील है वो आएगा। क्लियर है? फील को मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा अभी एग्जांपल से देखना। क्लियर है? देखो उसको समझते हैं। जैसे कि मीरा सेड टू मोहन, प्लीज ब्रिंग माय बुक या पेन या चेयर या कुछ भी वॉटएवर, जो भी मान लो। ठीक है? अब सेंटेंस में देखना बहुत इजी है स्टूडेंट, ज़्यादा टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। मैं बता रहा हूं आपको कि किसी भी सेंटेंस को यानी कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आया और दिया गया सेंटेंस हमारा कौन काय में है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव में क्या हो रहा है? प्लीज। क्लियर है? रिपोर्टेड स्पीच को देखते ही आपको पकड़ में आ जाएगा कि सेंटेंस किस टाइप का। प्लीज लिखा है, दैट मींस रिक्वेस्ट हो रही है। अब सेड टू की जगह पे हमें क्या करना है? टोल्ड वगैरह या आस्क वगैरह कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। हमें इस सेंटेंस की जो भी फीलिंग्स निकल रही है उसको करना है। ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? प्लीज लिखा है तो क्या कर रहा है सामने वाला? रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा मीरा रिक्वेस्टेड मोहन, ये कंजक्शन हटाएंगे तो क्या लगा दिया? टू। मीरा रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग हर बुक। क्लियर है? या पेन या चेयर या कुछ भी हो। सर कैसे हुआ चेंज? दिमाग से ऊपर से निकल गया। तो सिंपल सा स्टूडेंट्स फिर से बता रहा हूं, अगर सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है तो फिर जो भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको इस रिपोर्टेड स्पीच के भाव यानी कि फीलिंग के हिसाब से चेंज करेंगे। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट करेंगे, ऑर्डर है तो ऑर्डर करेंगे, सजेशन है तो सजेशंस करेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो मीरा रिक्वेस्टेड और यहाँ पे एडी का यूज जरूर करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में थी। तो मीरा रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग, सर यहाँ पे हर क्यों आया? तो सिंपल है, अभी बता रहे हैं कंटिन्यू। तो मीरा कौन है? मेल है फीमेल है? ऑब्वियसली फीमेल है। तो मीरा रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग हर बुक। ये प्लीज जो है हमारा हट जाएगा। क्लियर है? यानी कि जो इमोशंस को शो करने वाला वर्ड है वो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय हट जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? एक एग्जांपल और देते हैं यानी कि नेगेटिव वाला। फिर से बता रहा हूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो भी फीलिंग्स आ रही है अब वो फीलिंग्स लिख देना। अगर यहाँ पे ऑर्डर होता तो हम ऑर्डर्ड कर देते। क्लियर? सजेशन होता तो सजेशन कर देते। जैसे कि लिख दो टेक मेडिसिन डेली, तो सी एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन डेली। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आया होगा। अब एक नेगेटिव वाला एग्जांपल और लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर नॉट लगा हो या उसमें मना करने वाली बातें आ रही हो तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो इसको भी देख लेते हैं एक बार। सो पहले रफ कर लेते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि द टीचर said to student, the teacher said to students, do not write on the board. राइटिंग पे स्टूडेंट्स फोकस मत करना, जैसा कि मैं हमेशा बोलते आया हूं आप लोगों को। क्लियर है? सिर्फ आई टू आई कांटेक्ट रखना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। बिलीव मी एंड आई एश्योर यू कि टॉपिक और कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अब यहां पे क्या लिखा है? द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स डू नॉट राइट ऑन द बोर्ड। तो सिंपल सा यहां पे क्या होगा? फिर सेड टू की जगह पे हम लोग किसका यूज कर देंगे? फॉरवर्ड का। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? द टीचर फॉरवर्ड स्टूडेंट टू राइट ऑन द बोर्ड। क्लियर है? क्या हो गया? The teacher forbade student to write on the board. सर ये कैसे हो गया? थोड़ा एक्सप्लेन करो, समझ में नहीं आया। क्लियर है? तो the teacher said to को हमने कहा में चेंज करा स्टूडेंट्स? forbade। क्लियर है? FORBAD। forbade अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए उसके बाद में यूज किसी भी नेगेटिव वर्ड का नहीं होगा। क्लियर है? इसलिए हमने ये जो नॉट था हटा दिया। तो the teacher forbade student। क्लियर? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर?
अब ये कंजक्शन हटाया इसलिए क्या लगा दिया टू। अब डू नॉट, ये हमने बताया कि नेगेटिव वर्ड है इसलिए, तो टू राइट ऑन द बोर्ड एज इट इज उतार दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर से सुन लो एक बार, क्या कहने का मतलब है, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, द टीचर फॉरवर्ड स्टूडेंट डू नॉट राइट ऑन द बोर्ड। और इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, वो भी देख लो। वैसे फॉरवर्ड वाला मुझे ज्यादा इजी लगता है, इसलिए पहले मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये नहीं आता है आपको और करके एक और है। अब इसको सेंटेंस को देखो कि क्या हो रहा है इसमें, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स डू नॉट राइट ऑन द बोर्ड। तो टीचर क्या इंस्ट्रक्टर कर रहा है, उसको दे रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, द टीचर इंस्ट्रक्टेड, क्या हो जाएगा, द टीचर इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट, द टीचर इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट, फिर यहां पे लिखेंगे नॉट टू राइट ऑन द बोर्ड। क्लियर? द टीचर इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट नॉट टू राइट ऑन द बोर्ड। क्लियर है? क्या कर दिया हमने यहां पे स्टूडेंट्स, हमने लिखा था टीचर इंस्ट्रक्टेड, जो भी उसका इमोशन निकल के आ रहा था रिपोर्टेड स्पीच का, इंस्ट्रक्टेड कर रहा था। तो यहां पे हम लोग ऑर्डर का यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि हम लोग ऑर्डर, तो ऑर्डर बेसिकली टीचर और स्टूडेंट को नहीं दे सकते। जैसे एक एग्जांपल और भी अगर हम लेते कि अगर मैं किसी को बोलूं कि यहाँ पे गाड़ी पार्क मत करो, डू नॉट पार्क योर कार और बाइक हियर, सो हम लोग उसको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो सामने वाला जो बंदा है हमारा वहां पे, हम वो थप्पड़ मार देगा हमें, क्योंकि हम किसी को क्यों ऑर्डर देंगे। एंड हु द आई एम, बोलते हैं कि हु द हेल आर यू, कि तुम होते कौन हो, तो वो हमसे ये वर्ड बोल सकता है। हम लोग किसी अननोन पर्सन को ऑर्डर नहीं दे सकते। और सवाल ये है कि स्टूडेंट को भी हम ऑर्डर नहीं दे सकते। क्लियर है? वी हैव नो राइट्स। यहां तक समझ में आ रहा है? तो हम लोग स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, द टीचर इंस्ट्रक्टेड, स्टूडेंट का स्टूडेंट लिख दिया। ये जो कंडीशन था इंपेरेटिव सेंटेंस था, इसलिए हमने टू लगा दिया। क्लियर है? अब ये टू यहां पे, सर ये आपने नॉट पहले लगा दिया, टू बाद में लगा दिया, ऐसा क्यों? तो नेगेटिव वाले सेंटेंस हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये कंजक्शन के बाद में नॉट लिखना है और उसके बाद में टू का यूज करना है, और उसके बाद में जो हमारा रिमेनिंग वर्ड्स रह जाते हैं उन्हें लिखना है। क्लियर है? फिर से सुन लो एक बार कि द टीचर, जो भी इमोशन आ रहा है उसको लिखो, फिर स्टूडेंट यानी कि जो भी उसके बाद में वर्ड है वो लिखो, कंजक्शन हटा के नॉट लिखना और उसके बाद में टू लिखना, और उसके बाद में जो भी रिमेनिंग सेंटेंस या वर्ड है वो लिखेंगे, तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन में हम इजीली चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में, कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की, कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करना है। ऑलराइट, सो वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा था स्टूडेंट, इसलिए इसको मैंने बोर्ड पर पहले ही मेंशन कर दिया है। अब मैं आपको केवल एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं। ओके, सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते क्या, पहले ये समझ लो। क्लियर है? तो किसी इंसिडेंट या किसी इवेंट को देखने के बाद में हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, चाहे वो हंसी, खुशी, सुख, दुख, दया, क्रोध, एंगर, व्हाटएवर, मीन टू से an exclamatory sentence that expressed strong feeling from the heart. Alright, यानी किसी भी इंसिडेंट को देखने के बाद में जो भी हमारे मन से, जो भी हमारे दिल से सीधे इमोशंस निकलता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और उसको हम लोग शो करते हैं हमारे ये एक्सक्लामेटरी मार्क से। अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सक्लामेटरी वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करना है। सो ये फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, क्या कह रहा है वो। तो ही सेड इफ आई वर अ लायन। ये स्टूडेंट्स एक सपोजिशनल सेंटेंस है, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पोर्शन में इनको डीपली एक्सप्लेन किया कि सपोजिशनल सेंटेंस क्या होते हैं और कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। तो सपोजिशनल सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कभी भविष्य में पॉसिबल हो ही नहीं सकते। क्लियर है? तो ही सेड इफ आई वर अ लायन, वो कहता है कि काश में शेर होता। अरे भैया कैसे होते, अपनी मम्मी के हो, ह्यूमन हो, एनिमल क्यों बनना चाह रहे हो यार, समझ में आ रहा है? तो वो पॉसिबल ही नहीं कि वो शेर होता। तो ऐसे वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए हम लोग विश्ड का यूज करते हैं। क्लियर है? जहां पर सपोजिशनल सेंटेंस हो, तो क्या कह रहा है, क्या पे कैसे चेंज करेंगे इसको, तो सेड के क्या करेंगे, ही विश्ड। क्लियर है? अब इफ आई वर अ लायन, अब वापस आ जाओ भाई हमारे पुराने वाले कंजक्शन के ऊपर दैट का यूज कैसे किया था हमने। ठीक है? तो ही विश्ड
फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज होगा स्टूडेंट्स, ना तो इफ का होगा, ना वेदर का होगा, ना आस्क का होगा, ना टोल्ड का होगा। क्लियर है? सो ही विश्ड दैट, ये कंजक्शन हटा दिया हमने। अब क्या कह रहा है, आई वर अ लायन, तो वहां पे फिर हम किसका यूज करेंगे, वुड बी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वुड बी का, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ही विश्ड दैट ही वुड बी अ लायन। क्लियर है? यहाँ पे ही मेंशन करना भूल गए, सो मैं लिख देते हैं। तो ही विश्ड दैट ही वुड बी अ लायन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि कहीं भी एक्सक्लेमेटरी वाले ऐसे सेंटेंस जिसमें सपोजिशनल वाले वाक्य हो, उसको चेंज करते समय हमें वुड बी का यूज करना है। क्लियर? और कंजक्शन हटा के हमें दैट का यूज करना है और विश्ड का यूज करना है। क्लियर? तो हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट कंजक्शन क्या हुआ, ही विश्ड दैट ही वुड बी अ लायन। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बात करते हैं। शी सेड इफ आई वर यंग अगेन, इफ आई वर यंग अगेन, वो कहती कि काश मैं फिर से यंग हो जाऊं। अरे भैया कैसे हो जाओगी, एक बार उम्र निकल गई सो निकल गई, समझिए। तो अब आगे बात करते हैं। सो शी विश्ड, क्लियर है? हम क्या बात कर रहे हैं, शी विश्ड दैट, कंजक्शन हटा दिया, शी वुड बी यंग अगेन, सेम जस्ट एज अबव। क्लियर? जैसा ऊपर लिखा था वैसा का वैसे हमें इंडायरेक्ट में चेंज कर दिया। क्लियर है? फिर से समझ लो, सेड की जगह हमने विश्ड कर दिया, कंजक्शन हटा के दैट का यूज कर दिया, और आई वर यंग अगेन को क्या कर दिया, शी वुड बी। क्लियर? तो वुड बी यंग अगेन, शी क्यों आ गया, तो ये पता है, ऑलरेडी दिख रहा है कि वो बोल रही है। समझ में आ गया? प्रोनाउंस के लिए शी यूज होने वाला है। नेक्स्ट है, राधा सेड ओ माय कैट इज डेड। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दूसरे टाइप के आ गए। अरे सर ये तो इफ वाले सपोजिशन वाले बहुत इजी थे, इसको कैसे चेंज करना है स्टूडेंट्स? तो इसको हमें चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच के इमोशंस के हिसाब से। क्लियर है? जैसे कि हमने अभी प्रीवियस वाले में करा था, यानी कि जो हमारे कौन से ऑप्टेटिव सेंटेंस, सॉरी ऑप्टेटिव नहीं, अभी ऑप्टेटिव पढ़ने वाले हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, और नेक्स्ट वाला जो भी हमने करा था उसके बारे में देख लेना, मेरे माइंड से वो स्किप हो गया है। सो राधा सेड ओ माय कैट इज डेड। अब यहां पे क्या हो रहा है, ओ यानी कि सोरो वाली फीलिंग आ रही है, उसको दुख हो रहा है राधा को। तो ऐसे वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय मैं एक्सक्लेम का यूज करेंगे। एक्सक्लेम विद सोरो, अगर खुशी हो रही तो एक्सक्लेम विद जॉय, तारीफ कर रही है तो अप्लॉज, इस टाइप से ब्रेवो वगैरह जो भी इमोशन है उसका वर्ड यूज करेंगे। एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद अप्लॉज, सरप्राइज, एंगर, जो भी आ रहा है। क्लियर? अब यहां पे क्या दिख रहा है हमें, राधा सेड ओ माय कैट इज डेड, तो हो जाएगा राधा एक्सक्लेम विद सोरो। क्लियर? राधा एक्सक्लेम विद सोरो दैट हर कैट, सॉरी हर कैट वॉज डेड। अब सर वॉज क्यों आ गया, तो स्टूडेंट्स वो कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस होगा उसका पास्ट हो जाएगा। तो यहां पे इस था प्रेजेंट का, तो पास्ट में चेंज हो गया। क्लियर? तो फिर से देख लो एक बार, राधा एक्सक्लेम विद सोरो दैट हर कैट वॉज डेड। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। द प्लेयर सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। वो प्लेयर बोलता है कि हम मैच जीत गए। अब यहां पे क्या हो रही है, खुशी हो रही है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, खुशी हो रही है। अब हमें क्या करना है, द प्लेयर एक्सक्लेम विद अप्लॉज या फिर जॉय, अप्लॉज भी कर सकते हैं, जॉय भी कर सकते हैं। क्लियर है? सो द प्लेयर एक्सक्लेम विद अप्लॉज दैट दे हैड वॉन द मैच। क्या हो रहा है, दे हैड वॉन द मैच। सर यहाँ पे हैड क्यों आ गया, तो स्टूडेंट्स वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। क्लियर है? और उसको खुशी हो रही थी तो इसलिए करते हैं द प्लेयर एक्सक्लेम विद जॉय और अप्लॉज, यहां पे जॉय भी लगा सकते हैं। सो दैट, ये कंजक्शन हटा दिया इसलिए यहां पे आ गया दैट। क्लियर है? और दे हैड वॉन द मैच। ये वी का सर दे कैसे हो गया, तो सीधी बात है, नरेशन के बारे में पहले ही बताया था, लास्ट में बता रहे हैं। दो व्यक्तियों की कही बात को तीसरे से अपने शब्दों में कहना नरेशन कहलाता है। उसने बोला, तुमने सुना, तुमने अपने दोस्त से बोल दिया, तो कैसे बोलोगे कि वो बहुत खुश था। प्लेयर सेड, प्लेयर बोला हुर्रे कि वो मैच जीत गए। तो वे के लिए अब यहाँ पे प्रोनाउन यूज हो रहा है क्योंकि वो प्लूरल है इसलिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप कि ये सारे एग्जांपल्स आपको एक्सक्लेमेटरी के समझ में आए होंगे। ऑलमोस्ट 50%, 50 to 70% हमारा नरेशन कवर हो गया है। रेस्ट थिंग्स, रेस्ट एग्जांपल, रेस्ट टूल्स जो हमारे रह गए उनको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड नाइट। और सॉरी, लास्ट में हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहती है कि
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, जानने वालों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय और जय श्री महाकाल बच्चों।